धुंध से ढका हुआ वह मैदान जैसे किसी प्राचीन वीर गाथा का साक्षी बना हो। दूर गगन में गरजते बादल थे और वनों के पार एक हल्की सी गूंज, मानो समय खुद थम गया हो। इतिहास की धड़कनों में एक नाम बार बार गूंजता है, प्रताप प्रताप प्रताप। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो केवल एक योद्धा का नहीं, एक चेतना का परिचायक है। प्रताप केवल तलवार चलाने वाला वीर नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रतीक थे। उनका जीवन एक तपस्या था जो मातृभूमि के लिए समर्पित रही। उनका जन्म 1540 में कुंभलगढ़ के दुर्गम किले में हुआ, जहां चट्टानें भी झुककर उनके आत्मगौरव को प्रणाम करती थी। बचपन से ही वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कहते हैं वे घोड़ों के साथ दौड़ते हुए वन में तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। जब अन्य राजकुमार सुविधाओं में पले बढ़े, प्रताप जंगलों की धूल में अपना तेज चमकाते रहे। एक बार छोटी उम्र में उन्होंने देखा कि मुगल सेनाएं धीरे धीरे राजपूताना के दुर्गों को अपने अधिकार में ले रही थीं और कई राजा संधियां कर रहे थे। प्रताप ने उस समय ही निर्णय लिया कि वह अपने प्राण दे देंगे, लेकिन कभी अपनी भूमि को पराये झंडे के नीचे नहीं आने देंगे। उनके जीवन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था, जो 1576 में हुआ। अकबर की विशाल सेना और महाराणा की सीमित सेना आमने सामने थी। यह युद्ध भले ही इतिहासकारों के अनुसार निर्णायक न रहा हो, लेकिन यह आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत थी। यह वही युद्ध था जिसमें चेतक ने घायल अवस्था में प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकालकर अपने प्राण त्याग दिए थे। चला गया वो साथी बनकर गर्जना, रण में दौड़ा जैसे बिजली की तरंग। चेतक था केवल अश्व नहीं, प्रताप का प्राण। उसकी टापों में थी स्वाधीनता की उमंग। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह मित्र था, साथी था, प्रताप का आत्मबल। जब चेतक की मृत्यु हुई, प्रताप की आंखों में पहली बार अश्रु छलके, लेकिन उन्होंने स्वयं को समेटा और बोले, जब चेतक ने हार नहीं मानी तो मैं कैसे मान लूं। युद्ध के बाद महाराणा को पहाड़ियों में छिपकर संघर्ष करना पड़ा। उनके पास न अन्न था न धन। कहते हैं कि एक दिन प्रताप की पत्नी ने घास की रोटी बनाई। पुत्र अमर सिंह उसे खाते हुए रो पड़ा। प्रताप ने रोटी हाथ में ली, देखा कि उसमें कीड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उसे खा लिया, क्योंकि वह मातृभूमि के लिए दी गई तपस्या का प्रसाद था। ऐसे कठिन समय में जब कोई आशा नहीं थी, भामाशाह एक धनिक राजपूत उनके पास आए और उन्होंने संपूर्ण संपत्ति महाराणा को समर्पित कर दी, जिससे उन्होंने नई सेना गठित की। भामाशाह की भक्ति और त्याग ने एक बार फिर मेवाड़ की ज्वाला को जीवित कर दिया। एक बार जंगल में प्रताप अकेले शिकार पर थे, तभी एक बाघ ने उन पर आक्रमण कर दिया। प्रताप निशस्त्र थे, लेकिन उन्होंने बिना हथियार के उस बाघ का सामना किया और उसे परास्त किया। यह घटना प्रताप की शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता को दर्शाती है। ऐसी ही एक अन्य कथा है, जब एक बार अकबर ने प्रताप को संदेश भेजा कि यदि वह दिल्ली आकर संधि कर लें तो उन्हें शाही दरबार में ऊंचा पद मिलेगा। प्रताप ने उत्तर दिया, मैं उस गद्दी को ठुकराता हूं जो आत्मसम्मान के बिना मिले। मेरी धूल भरी भूमि उस स्वर्ण सिंहासन से अधिक पवित्र है। प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। वहीं से उन्होंने अपनी रणनीतियां बनाई और किले दर किले मुगल सेना को पीछे ढकेला। उनका सपना था चित्तौड़ को फिर से स्वतंत्र करना। भले ही वे उस किले को वापस ना पा सकें, लेकिन उन्होंने शेष मेवाड़ को फिर से खड़ा किया। उनके जीवन की एक और घटना अत्यंत प्रेरणादायक है, जब एक बार उन्होंने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को क्षमा किया। शक्ति सिंह पूर्व में अकबर के साथ चले गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रताप की जान बचाई। प्रताप ने उन्हें गले लगाया। यह घटना दिखाती है कि प्रताप केवल योद्धा नहीं, बल्कि क्षमा और करुणा के प्रतिमूर्ति भी थे। महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे विशेष बात थी कि उन्होंने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। उनका हर दिन संघर्ष से भरा था, फिर भी वे कभी थके नहीं, कभी झुके नहीं। उन्होंने जीवन में सुख भोगने के बजाय तपस्वियों जैसा जीवन चुना। उनकी मृत्यु 1597 में हुई, लेकिन उनकी आत्मा आज भी उन पर्वतों में है जहां वे कभी तलवार चलाते थे। वह हर युवा में है जो अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानता है।
वह हर नारी की गोद में है जो अपने पुत्र को प्रताप जैसा बनने का आशीर्वाद देती है। उनकी छाया आज भी कुंभलगढ़ के किले की दीवारों पर पड़ती है और हल्दी घाटी की मिट्टी में चेतक की टापों की गूंज अब भी सुनाई देती है। जब भी कोई राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर संघर्ष करता है, जब कोई नन्हा बालक घोड़े पर बैठने की जिद करता है, जब कोई वृद्ध अपने पोते को इतिहास सुनाता है, तब कहीं न कहीं प्रताप पुनः जीवित हो उठते हैं। उनका जीवन केवल बीते हुए कल की गाथा नहीं है, वह एक मंत्र है, वह एक पुकार है कि जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक आत्मा है तब तक सम्मान सर्वोपरि है। यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह हमारी जड़ों से जुड़ने की एक कोशिश थी। ऐसी ही मिट्टी की खुशबू, ऐसे ही इतिहास की सांसें लेकर आता है देशभूमि, जहां हर पत्थर बोलता है, हर वीरता जीवित हो उठती है।